तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वेश्चन है विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव 4। ठीक है, पहला है कि जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, थीटा गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पॉजिटिव होगा, तो वी नो 80 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and all trigonometric ratio are positive in first quadrant। ठीक है, ये लिखना है बस इसमें आंसर। दूसरा है इसका पार्ट, थीटा गिवन है 150 डिग्री, माइनस ऑफ 150 डिग्री। ठीक है, तो माइनस ऑफ 150 डिग्री किसमें लाई करेगा, ये माइनस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री के बाद इसमें लाई करेगा, यानी कि यहाँ पे आके होगा माइनस 150 डिग्री। नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था, तो ये आया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इन थर्ड क्वाड्रेंट only tangent theta and cot theta are positive। ठीक है, यही बताना। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 3π/4 रेडियंस। ठीक है, तो थीटा को पहले डिग्री में चेंज कर लो, तो डिग्री में चेंज करेंगे, थीटा डिग्री इज इक्वल टू 3π/4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री बाई में पाई, तो ये 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। और 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद ये सेकंड है, सेकंड कितना होता है 180 डिग्री तक, तो इसका मतलब इसमें ही मिल जाएगा क्या, ये एंगल 135 डिग्री। ठीक है, ये एंगल, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। और इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3 देन फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाई। ठीक है, हेयर फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो लिखो वी नो टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट है इफ हेयर, ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी गिवन है कि साइन एक्स कितना है 1/2 एंड
कोस एक्स कितना है, √3/2। ठीक है, तो साइन एक्स तो है 1/2, यानी कि साइन एक्स क्या है, नेगेटिव एक्स है, और कोस एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो वी नो साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड साइन एक्स नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए बताओ, नेगेटिव इन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या गिवन है यहाँ पे, एंड कोस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी साइन एक्स नेगेटिव किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कोस एक्स पॉजिटिव किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कॉमन क्या आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है इसका पार्ट हियर, कोसिकेंट एक्स डॉट कोस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 नहीं है, -1 है, तो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, कोसिकेंट एक्स को क्या लिखेंगे, कोस एक्स डिवाइड बाई में साइन एक्स इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गया, कोट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो कोट एक्स अब क्वाड्रेंट बताना है, तो कोट एक्स नेगेटिव किस में होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो, वी नो कोट एक्स इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर आ जाएगा, या तो ये वैल्यू है, या तो कहाँ से आई है, सेकंड क्वाड्रेंट से या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, तो इससे हम देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। इसके बाद है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइन एक्स इफ कोस एक्स इज 1/√2। हियर गिवन है कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/√2, और क्वाड्रेंट कौन सा है, एंड क्वाड्रेंट इज कौन सा है, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स क्या होगा, हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है जब कोस एक्स 1/√2 है और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बनेगा, 1/2। तो ये प्लस माइनस रूट ऑफ कितना, 1/2। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। बट साइन एक्स इज -1/√2 पॉसिबल, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, सेम है। साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, साइन एक्स है वो क्या है, -1/2, और क्वाड्रेंट है फोर्थ ही क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब
इन, अब हमें पता नहीं किसकी cos x की वैल्यू, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos x क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा 1 बाई प्लस माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये cos x की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर सोल्व कर लिया रूट करके, तो cos x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 माइनस में 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई, जब 4 का रूट करेंगे तो 2, तो cos x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का प्लस रूट 3/2 पॉसिबल। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या आता है पॉजिटिव। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बता रखा है इफ साइन एक्स डॉट हेयर, साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन सीकेंट एक्स के साथ, सॉरी थीटा है, साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन सीकेंट थीटा के साथ क्या है -1 और लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है गिवन। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, टू फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, ये सॉरी सीकेंट थीटा, ये वैल्यू बतानी है साइन थीटा की और सीकेंट थीटा की वैल्यू, और क्वाड्रेंट क्या है सेकेंड। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा, और इसको क्या लिख देंगे हम डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये क्या है टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या आया -1, और -1 ही आएगा, क्यों माइनस की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस वैल्यू आई। अब इसके बाद हम इसका यूज करेंगे। अब हमें पता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर भी नो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस में टेंजेंट की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर ये होगा, तो ये आ गई वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो सीकेंट थीटा क्या आएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2 ओनली पॉसिबल। क्यों -√2 ही क्यों आएगा, प्लस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या आता है नेगेटिव। इसके बाद हमें साइन की बतानी है वैल्यू, तो सीकेंट ये है तो कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट का यूज करेंगे तो कोस थीटा इज 1/√2, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि सीकेंट थीटा है तो कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव में रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 1/√2। ठीक है, अब हमें पता है वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस -1/2√2 का स्क्वायर, कोस की वैल्यू आ ही गई है हमारे पास, तो प्लस माइनस, तो 1 माइनस 1/2, तो ये क्या है प्लस माइनस 1/√2। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1/√2 इज ओनली पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी क्या है, इसमें है नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
सेकंड पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का। क्या है, गिवन है कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करेंगे हम। तो साइन थीटा और एंड कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसे क्या करो, डिवाइड कर लो, किससे, कोस थीटा से। तो ये आ जाएगा 1, ये टेंजेंट थीटा, और ये कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 0, बोथ साइड कोस थीटा से डिवाइड कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, और -1 ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब हम इसका यूज करेंगे तो वही है, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में, ये है -1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा प्लस माइनस रूट 2, और सीकेंट थीटा क्या आएगा, माइनस रूट 2, सॉरी प्लस रूट 2, क्योंकि सीकेंट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सीकेंट थीटा पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ, तो पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद सीकेंट थीटा का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव ऑफ 1/√2, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है। अब साइन थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में साइन कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 माइनस में 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस सेम 1/√2, ठीक है। बट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेंट दिया मिलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालने हैं, और फिर फाइंड आउट करना है कि कोस थीटा हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, या साइन थीटा पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें। अगर क्वाड्रेंट फोर्थ है तो कोस थीटा पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट फोर्थ है और तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टेंजेंट x की वैल्यू दी है और फाइंड साइन x एंड कोस x। देखो हियर टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4। अब टेंजेंट x क्या है, पॉजिटिव है, हियर टेंजेंट x इज पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट कौन कौन से हो गए, विच इंप्लाई दैट क्वाड्रेंट कौन कौन सा हो गया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। पॉजिटिव तो 2 ही क्वाड्रेंट में होता है। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एंड कोस एक्स की वैल्यू, ये 2 वैल्यू सोल्व करनी है हमें, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं। ये है, अब हमें पता है कि सीकेंट एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस में 9/16, तो 16 ये आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 25/16, दैट इज प्लस माइनस 5/4, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का रेसिप्रोकल प्लस माइनस 4/5, ठीक है, ये आ गया कोस एक्स की वैल्यू। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, या तो फर्स्ट है या थर्ड है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कोस एक्स के दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है, या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी। तो प्लस माइनस
4/5। ऐसे ही हम निकालेंगे साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, अब प्लस वैल्यू चाहिए माइनस वैल्यू ले, ये पॉजिटिव ही आएगा तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में 16/25 दैट इज प्लस माइनस सोल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी साइन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन की भी दोनों वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3/5 साइन एक्स की। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5th का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं 5th का। सेकंड पार्ट है साइन एक्स गिवन है और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हियर साइन एक्स इज 12/13 और एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सोल्व क्या करना है, टू सोल्व सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो सीकेंट एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव, और टेंजेंट एक्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव, तो दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हम क्या करेंगे, पहले कोस एक्स निकालेंगे। तो कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर का करेंगे तो 144 डिवाइड बाई में 13 का स्क्वायर 169, तो ये सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 5/30। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोस एक्स की वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, तो माइनस का 5/13 इज पॉसिबल। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस 13/5, क्योंकि और सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो भी नेगेटिव, सॉरी 13/5, ये आ गया सीकेंट एक्स। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई में कोस एक्स। तो साइन एक्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो प्लस 13, और कोस एक्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो 5/13, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 12/5, और माइनस ही आएगा आंसर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, माइनस 13/5 और माइनस में 12/5, तो 25/5, तो आंसर आ गया माइनस का 5। ठीक है, ये 5th का क्वेश्चन था जिसका आंसर है सेकंड पार्ट का -5। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो गिवन है कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, अब एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखो कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, इसलिए इन्होंने खुद से ही नेगेटिव दे दी। अब हमें निकालने क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टू सोल्व ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो सोल्व करेंगे तो हमें क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट मिला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स एंड कोट एक्स ही क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स ये क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, सारे सारे। अब हम क्या स्टार्टिंग में किस से कर लेते हैं, कोस एक्स गिवन है हमें, तो सीकेंट एक्स निकालो। सीकेंट एक्स नेगेटिव ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो सीकेंट एक्स नाउ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos एक्स, और 1/cos एक्स क्या हो जाएगा 1/-3 और 5 ऊपर, तो ये आ जाएगा -5/3
3। ठीक है, सीकेंट एक्स का क्या, टेंजेंट एक्स सोल्व करेंगे। अब टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा। 1 क्या होता है टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस में स्क्वायर करेंगे तो ये होता है, तो फिर इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 1 इस साइड और रूट कर लेते हैं तो टेंजेंट एक्स आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस ही। तो रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या है, माइनस का 5 यानी कि 25/9 और माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 9 रूट 16/9 दैट इज 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया, ये आ गया टेंजेंट एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टेंजेंट एक्स कोट एक्स। कोट एक्स क्या निकालेंगे, वो भी पॉजिटिव ही आएगा, 1/टेंजेंट एक्स, तो क्या आ जाएगा 3/4, वो भी पॉजिटिव। तो क्या क्या निकाल लिया, कोट एक्स निकाल लिया, टेंजेंट एक्स निकाल लिया, सीकेंट एक्स निकाल लिया। अब रह गए क्या, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो अगर टेंजेंट एक्स है, अगर मैं उसे कोस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई में कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स जो नीचे आता है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी आई है अपनी 4/3, और कोस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का 3/5, तो आंसर आ जाएगा -4/5। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। अब हमें इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स है, उसका यूज करके निकालेंगे तो कोसिकेंट एक्स क्या आ जाएगा, 1/sin x, और कोसिकेंट एक्स भी नेगेटिव आएगा तो वो हो जाएगा -5/4। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है sin x का, तो हो जाएगा -5/4। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो निकालने हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट में यूजिंग cos x। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है वो खुद से करना है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कोट एक्स है वो है 12/5। ठीक है, एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट था पिछले वाला क्वेश्चन में भी। तो कोस लाइज इन को, अब ये एक्स है जो एंगल है ये किस में लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेंजेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कोट क्या है, पॉजिटिव, वो क्वेश्चन में खुद ने ही दे दिया। तो इसका यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही करना है सेम, बस ये ध्यान रखना कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। अब करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा cos theta and tangent theta. Find the values of cos theta and tangent theta if sin theta is given. ठीक है, देखो here sin theta क्या है, -3/5। तो एंड और क्या गिवन है, थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 to π। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 3π/2 π, ये 5 होता है और ये 3π/2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा इसके बीच में है, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन वाले ने पहले ही नेगेटिव दे दिया ये। अब हमें इसका यूज करके क्या क्या वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा सोल्व करना है और टेंजेंट थीटा सोल्व करना है। ठीक है, तो नाउ कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू +- √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो +- साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का हम रूट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +- 1 - में
क्या आ जाएगा, 9/25, तो प्लस माइनस 16/25 और प्लस माइनस 4/5। अब कोस थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कोस थीटा की कौन सी वैल्यू आएगी, कोस थीटा इज माइनस का 4/5 पॉसिबल। ठीक है, यही पॉसिबल होगा, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, -3/5, और कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में -4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4, वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा 3/4 आंसर। टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्लस 3/4। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इफ साइन थीटा इज गिवन है, साइन थीटा इज 3/5 और टेंजेंट फाई कोई अलग से एंगल है, उसकी वैल्यू है 1/2। अब गिवन है थीटा लाइज बिटवीन π/2 टू π एंड फाई लाइज बिटवीन π टू 3/2, ये गिवन है। अब देखो ये दोनों चीज़ गिवन है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, π/2 से π तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और π से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद हमें सोल्व क्या करना है, सोल्व करना है, टू सोल्व टेंजेंट थीटा माइनस में √8 टेंजेंट थीटा माइनस में √5 सीकेंट फाई, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा। तो नाउ को पहले क्या हम निकालते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, थीटा की वैल्यू यूज करके निकाल रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो कोस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 का स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 5/25 माइनस 16/25 आएगा, तो यह जाएगा -4/5। ये किसकी वैल्यू आई, कोस थीटा की वैल्यू। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट डिवाइड बाई में कोस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है 3/5 और कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सोल्व किया -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 3/4। और टेंजेंट थीटा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं यहीं पे किसकी वैल्यू, और किसकी वैल्यू चाहिए, सीकेंट फाई, सीकेंट फाई की वैल्यू चाहिए। तो सीकेंट फाई इज इक्वल टू, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फाई वाला, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फाई और कोट फाई ही पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सारे एंगल नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो सीकेंट फाई क्या आएगा, नेगेटिव। सीकेंट फाई सोल्व कैसे करते हैं, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, ये होगा, तो माइनस का 1 प्लस में टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस में 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस का √5/2। ये सीकेंट की वैल्यू आ गई, माइनस का √5/2। अब हमें सोल्व क्या करना था, 8 टेंजेंट फाई, नाउ 8 टेंजेंट फाई थीटा, 8 टेंजेंट थीटा माइनस में √5 सीकेंट फाई। तो 8 टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई थी माइनस का 3/4, और माइनस का √5 सीकेंट की वैल्यू आई है √5/2। ठीक है,
तो ये आ गया 6, ठीक है, वो भी नेगेटिव का, और ये आ गया माइनस का, ये माइनस था, ये भी माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का 5/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 3.5 या 7/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, तो ये आएगी -7/2, ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, इफ साइन थीटा इज गिवन, साइन थीटा की वैल्यू ये है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 21/29, ठीक है, और शो दैट सीकेंट थीटा, हमें करना है टू शो सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/2, ये आ जाएगा, मतलब 5/2 है ये। अब ये हो गया। अब 5/2 प्रूव करना है। थीटा किस में लाई करता है और क्या गिवन है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से 5/2, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा गिवन है, कोस थीटा निकाल लो पहले, कोस थीटा, नाउ कोस थीटा पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है 21 का 441 होता है, 21 का तो होता है 441, और 29 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई में ये 29 का स्क्वायर लिख लो, और ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर होगा 9 × 81 18 और 26 1 4 और 841, तो ये हो जाएगा √400 डिवाइड बाई में 29, तो 20/29, तो ये आ गया साइन किसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू आ गई 20/29। अब कोस की वैल्यू ये आ गई, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 29/20। टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई में कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29 और कोस थीटा की वैल्यू है 20/29, तो ये 21/20, ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट थीटा की। अब हमें चाहिए क्या ये, तो सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा राइट हैंड साइड ले लिया हमने, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, क्या थी सीकेंट 29/20, और इसकी वैल्यू टेंजेंट थीटा की 21/20, तो ये क्या आ जाएगा 50/20, दैट इज 5/2, दैट इज 2 इंटू में 1 डाउन 2, ठीक है, ये आ गया। ये 7th का क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट, तो इसमें यही प्रूव करना था विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बस इसमें ये था कि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चन इसके बाद से अगले लेक्चर में कर लेंगे 8 to 13, ठीक है।